कभी केरल और उड़ीसा की तरह रांची में भी काजू की पैदावार होती थी। झारखंड में रहने वाले लोगों को भी विश्वास नहीं होगा कि कभी यहाँ से काजू की सप्लाई भी होती थी। रांची में आज भी काजू बागान नाम से इलाका है, लेकिन बागान बस नाम का रह गया है। बात रातू रोड स्थित हेहल काजू बागान की करें या और माझी के बीआईटी मिश्रा काजू बागान की, जो आज भी बस नाम के लिए रह गया है। वैसे तो काजू की व्यावसायिक एवं बड़े पैमाने पर खेती केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में की जाती है, परंतु झारखंड के कुछ जिलों में लंबे समय से काजू की खेती होती रही है। प्रायः देखा गया है कि राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, जामताड़ा एवं अन्य कुछ जिलों में काजू के देसी प्रजातियों के पौधे आज भी पाए जाते हैं। इन पौधों से बहुत गुणवत्ता के काजू नट तो पैदा नहीं होते, परंतु उससे संकेत जरूर मिलता है कि यदि इन क्षेत्रों में काजू की उन्नत किस्मों के बागीचे लगाए जाएं एवं उनका सही तरीके से देखरेख एवं रखरखाव किया जाए तो झारखंड से भी काजू का निर्यात संभव है। संयुक्त बिहार के समय से ही झारखंड में काजू की खेती होती रही है। रांची के रातू रोड इलाका हो या नामकुम या और माझी, सभी जगह बड़े पैमाने पर काजू की खेती होती थी। उन्नत किस्म की काजू होने के कारण आज भी लोग इस काजू बागान के काजू का स्वाद नहीं भूल पाए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ के काजू को दूसरे राज्यों में भेजा जाता था और इस बागान से अच्छी खासी आमदनी होती थी। उस समय काजू बागान बहुत अच्छा मतलब था। हमको लग रहा है बहुत ज़्यादा पेड़ था काजू का। उस समय पॉपुलेशन भी नहीं थी इतनी, और काजू का यहाँ पर जो उस समय जो है सो ये होता था। किस तरह का काजू होता था? कभी आप टेस्ट किए? हाँ, टेस्ट नहीं, हम तोड़ के हम लोग ले गए थे। वो बड़ा बड़ा काजू जो है सो होता था, बड़ा बड़ा काजू आता था। ये कहा जाता था कि जो यहाँ से बाहर भी हाँ भेजा जाता था बाहर। ये भी बात सही है, सुनिए। हाँ, ये भी बात सही है। क्या सुनना? नहीं, काजू का पेड़ अभी भी है इस कैंपस के अंदर। बेसिकली जो बागान था, ये वाला जो सर्ड का जो कैंपस है, इसी में सारा काजू का पेड़ वगैरह था। लेकिन धीरे धीरे कम होता चला। हाँ, धीरे धीरे कम होता चला गया, कमर्शलाइज होता चला गया। तो इसकी वजह से जो पहले ग्रीनरी था, पेड़ पौधा था, वो सब खत्म होता चला गया। अब तो उंगली पर गिनने वाला काजू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिंबॉलिक है केवल काजू का पेड़। बस बस। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जो यहाँ का कैसा होता था? कभी आप देखे इस पेड़ में काजू फलते हुए? हाँ, काजू वगैरह तो हम लोग क्योंकि बचपन में यहाँ क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो हम लोगों ने तो काफ़ी वो देखा है, काफ़ी को कच्चे में टेस्ट भी करा। अभी का काजू जो आप बाहर का खाते हैं नहीं, उससे डिफरेंट था, उससे डिफरेंट था। काजू में तो शायद कैटेगरी होता है ना, W340 होता है, 320 होता है, इस तरह करके। अब कौन सा ग्रेड का था ये तो अपने को पता नहीं है, पर यहाँ वाला जो था वो मार्केट में अवेलेबल, उससे टोटली डिफरेंट था। रातू हेहल स्थित काजू बागान में अब उंगली पर गिनने के बराबर काजू पेड़ बचे हैं। काजू के पेड़ से हरा भरा रहने वाला यह बगीचा अब कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया है। प्राइवेट बिल्डिंग से लेकर सरकारी कार्यालय यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। राज्य सरकार के नगर विकास मंत्री रहे और वर्तमान में रांची के विधायक सीपी सिंह काजू बागान की यादों को ताज़ा करते हुए कहते हैं कि समय के साथ हुए बदलाव के कारण काजू बागान का अस्तित्व मिटा दिया है। मैं तो रांची में लगातार बचपन के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो लगातार 53 साल से रह रहा हूँ, अब एक्टिव हूँ। जब मैं 8वां क्लास में 68 में एडमिशन लिया, उस समय का रांची और आज का रांची बदलाव ही बदलाव नज़र आ रहा। बहुत से लोगों को देख रहा है कि पहले राजा था वो, आज के दिन वो रंक हो गया, आज उसके पास हालत ख़राब है। बहुत से ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जो कल कुछ भी नहीं था, आज वो अरबपति हो गया। तो बात ऐसा है कि काजू बागान निश्चित रूप से उस समय काजू का पेड़ हुआ करता था और इसी कारण से काजू बागान नाम पड़ा वहाँ पर। जैसे मेरा पुराना मकान, उसका नाम था अमरूद बागान, अमरूद के पेड़ हुआ करते। बहुत दिनों तक हमारे घर में मैंने एक पेड़ बचा के रखा था, लेकिन जब मैंने अपना मकान बनाना शुरू किया, पिताजी मकान बनाना शुरू किया, तो स्वाभाविक रूप से पेड़ को काटना पड़ा। तो अब आवश्यकताएं हैं, आबादी बढ़ रही है। झारखंड बनने के बाद सारे मंत्रालय जब यहाँ आ गए तो लोग यहीं आ रहे हैं, उनको रहने के लिए आवास चाहिए।
तो इस तरह से चीज़ें हो रही है। अब बहुत लोग बोलते हैं कंक्रीट का जंगल बन रहा है, तो भैया कहाँ बनेगा ना। जब आप चाहोगे चौड़ी चौड़ी सड़कें भी चाहिए आपको, और चाहते हैं कि भाई पेड़ भी नहीं कटे। हाँ, ये अलग विषय है कि पेड़ जितने कटते हैं उससे ज़्यादा पेड़ लगाइए, और सिर्फ लगाना नहीं है बल्कि उसको संरक्षण दे करके पेड़ को बड़ा करना। जैसे अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसी प्रकार बड़ा भी करने की जरूरत है। ड्राई फ्रूट्स में काजू का जवाब नहीं है। यह भले ही महंगा मेवा हो, मगर इसकी मांग बनी रहती है। दुखद पहलू यह है कि इसके बावजूद हम काजू के हरे भरे फलदार पेड़ को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण यह काजू बागान सिर्फ और सिर्फ स्मृति शेष बनकर रह गया है। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।